संविधान पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर पर तो पीएम मोदी ने नेहरू पर कसे तीखे तंज। दुनिया के सबसे बड़े संविधान के 75 साल पूरे होने पर पार्लियामेंट में हुई तीखी बहस। पीएम मोदी ने 75 में से 55 साल राज करने वाले नेहरू गांधी परिवार अथवा कांग्रेस द्वारा 75 बदलाव को बताया कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़। पंडित नेहरू द्वारा इलेक्शन से पहले ही संविधान में बदलाव व इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के साथ साथ राहुल द्वारा संसद के बिल फाड़े जाने को भी असंवैधानिक मानसिकता करार दिया। राहुल गांधी बोले, संविधान को न मानने वाले वीर सावरकर के आदर्शों पर चल रही है भाजपा। पेपर लीक आंदोलनकारी किसानों पर टीयर गैस के इस्तेमाल व हाथरस गैंगरेप का मुद्दा भी उठाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी द्वारा संविधान के पेज की संख्या न बताए जा सकने पर एक बार फिर कसे तंज। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी के भाषण को बताया मैथ की क्लास जैसा बोरिंग। दुनिया के सबसे बड़े अथवा लंबे लिखित संविधान को लेकर आज भारत की संसद में हुई बहस के दौरान राहुल गांधी ने जहां वीर सावरकर को संविधान को न मानने वाला बताया, वहीं पीएम मोदी ने नेहरू गांधी परिवार द्वारा बार बार संविधान का अपमान किए जाने पर तीखे तंज कसे। कांग्रेस के सुप्रीम लीडर एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सावरकर को कोट करते हुए कहा कि वह संविधान की वजह मनुस्मृति को मानते थे और भाजपा व केंद्र की मोदी सरकार उनके आदर्शों पर चल रही है। अपने भाषण के दौरान राहुल ने हाथरस गैंगरेप, 50% से ज्यादा आरक्षण लागू करने, पेपर लीक व आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस के इस्तेमाल जैसे मुद्दे भी उठाए। इस दौरान उन्होंने भाजपा व मोदी सरकार की गुरु द्रोण से तुलना करते हुए एकलव्य की कथा भी सुनाई। हालांकि उनके द्वारा 6-7 साल के एकलव्य को युवा कहे जाने व कुत्ते का मुंह बाण से भरने संबंधी प्रसंग को सही से न सुनाए जा सकने पर सदन में ठहाके भी लगे। राहुल गांधी द्वारा तपस्या का मतलब शरीर को गर्म किए जाना बताए जाने पर भी सत्ता पक्ष के कुछ सांसद हंसते नजर आए। उधर पीएम मोदी ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि संविधान के गौरवशाली 75 साल पूरे होने पर आज दलगत राजनीति से उठकर बहस होनी चाहिए थी, मगर संविधान से सबसे ज्यादा खिलवाड़ करने वाले परिवार के लोग ही इस मुद्दे पर अपने सियासी हित साधने में लगे हुए हैं। जवाबी हमले में पीएम मोदी ने कहा कि संविधान लागू होने के 75 में से 55 साल में नेहरू गांधी परिवार अथवा कांग्रेस ने राज किया है और इस परिवार ने 75 बार संविधान में बदलाव कर कई बार खुद को कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा साबित करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में चुनाव होने से पहले अथवा अंतरिम सरकार के दौरान ही 1951 में पंडित नेहरू ने अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाकर पहला हमला किया और इसके बाद आपातकाल लगाने वाली उनकी पुत्री इंदिरा गांधी व राजीव गांधी तथा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी कई बार संविधान में बदलाव हुए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी द्वारा सदन में कैबिनेट के फैसले अथवा बिल फाड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि इनके परिवार ने अपने दलगत हित साधने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी बदला है। कश्मीर से धारा 370 हटाने व यूसीसी लागू करने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार संविधान की मूल भावना के साथ काम कर रही है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने भी अपने भाषण में संविधान के पन्ने न बता सकने वाले राहुल गांधी पर तीखा हमला किया और उनके द्वारा उठाए गए पॉकेट साइज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीफेस का हवाला देते हुए कहा कि संविधान निर्माण में कन्फ्यूज सोशलिस्ट जवाहरलाल नेहरू की वजह डॉक्टर अंबेडकर जैसे बुद्धिजीवियों का योगदान रहा, जिसके चलते देश को बेहतर संविधान मिल सका। उधर राहुल गांधी की बहन एवं वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया से बातचीत में पीएम मोदी के संविधान पर दिए गए भाषण को मैथ के डबल पीरियड की तरह बोरिंग बताया। बहरहाल बेशक राहुल गांधी पिछले काफी समय से बार बार संसद में अथवा मीडिया के समक्ष पॉकेट साइज संविधान दिखाते आए हों, मगर दुनिया के सबसे बड़े अथवा लंबे लिखित संविधान पर बहस के दौरान आज सत्ता पक्ष अथवा पीएम मोदी भारी पड़ते नजर आए। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। Speaker sir, I described in my first speech the idea of a battle taking place. I described the Mahabharata, described Kurukshetra. There is a battle taking place today in India. And on this side are the defenders of the idea of the Constitution. You praise these people. You praise these people hesitatingly because you have to. But the truth is that you want India to be run
the way it used to be run. जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था, वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो कि एम्स के बिल्कुल बगल में जंगल शुरू होता था, जहां रेलवे म्यूजियम है वहां पे जंगल शुरू होता था। वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हाँ, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था। द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का एक अवसर है। संविधान के 75 वर्ष की यात्रा, यादगार यात्रा और विश्व के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की यात्रा, इसके मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दीर्घदृष्टि, हमारे संविधान निर्माताओं का योगदान और जिसको लेकर के आज हम आगे बढ़ रहे हैं, ये 75 वर्ष पूर्ण होने पर एक उत्सव मनाने का पल है। भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है। आदरणीय सभापति जी, मैं आज यहां किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना नहीं चाहता हूं, लेकिन तथ्यों को देश के सामने रखना जरूरी है और इसलिए मैं तथ्यों को रखना चाहता हूं। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। आदरणीय सभापति जी, 1947 टू 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। एक अस्थाई व्यवस्था थी, एक सिलेक्टेड सरकार थी, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसके बावजूद भी, और अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का घोर अपमान है। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे के बीच में आ जाए
आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया। जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और उसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने इमरजेंसी तो लगाई, संविधान का दुरुपयोग तो किया ही किया, भारत के लोकतंत्र का गला तो घोंट ही दिया। लेकिन 1975 में 39वां संशोधन किया और उसमें उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, इनके चुनाव के खिलाफ कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, ऐसा उन्होंने, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव किया। देश पर जुल्म तांडव चल रहा था, निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता था। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भी जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तब संभव हुआ। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब आंबेडकर के 125 साल तो हमने पूरी दुनिया में बनाए थे, विश्व के 120 देशों में बनाने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, गौर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार भी जब चर्चा हुई तब भी मैंने कहा था कि कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं इसी, क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद इन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा है सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी, उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट एमेंसिपेटेड माइंड्स ऑफ द टाइम and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments। वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं। और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी अलादी डिबेट प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम। उन्होंने श्रेय दिया है तो अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल और आगे। सर इसके अगले पन्ने पे क्या लिखते हैं गोपाल शंकर नारायण, और ये इन्हीं का ही है सर, मैं इन्हीं की पढ़ रहा हूँ जो इन्होंने हाउस में दिखाया। इसमें लिखा है, वर इट नॉट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंदिरा गांधी वुड हैव बीन compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency। यानी कि संविधान की ताकत थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो एक संविधान की ताकत थी। और ये आपके इसके अंदर लिखा है, राहुल जी जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही, कभी पढ़ा भी नहीं आपने। और इसमें आगे लिखा है सर, आप चेयर को बोलो, अधिकार दिया है, चेयर को बोलो, माननीय सदस्य चेयर को। जी इधर नहीं डाल। अध्यक्ष जी, ये जो राहुल जी कॉपी लेकर घूमते, इसी पे लिखा है कि इंदिरा गांधी जी की यातनाएं और इमरजेंसी को खत्म किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका काम दिया। सर आप इसके प्रीफेस पे जाइए, सर आप इसके प्रीफेस के बाद फॉरवर्ड जो लिखा सर, ये
भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने क्या लिखते हैं सर कि जब संविधान बना उसके बाद सर देश आजाद होने के बाद पहले दिन से ही लेजिस्लेटिव और हमारी ब्यूरोक्रेसी सर हमारी दोनों ने ही जुडिशरी के साथ सींग फंसा के रखे, जुडिशरी को नीचे दिखाने की बात की। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये वही किताब कह रही है जो राहुल गांधी हाथ में लेकर घूम रहे हैं। सर मैं कोट कर रहा हूँ, An atmosphere of the confrontation was thought to be created by those whose duty it was to see that they did not encroach upon the field. भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनांजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।